फैमिली राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे मैं रेडी वेडी होके कहाँ जा रही हूँ। तो आज मैं रेडी होके जा रही हूँ, हनु के स्कूल में एनुअल फंक्शन है। पापा देखिए इनके कब तक आते हैं। वैसे भी सच बताऊँ तो जब भी कुछ इम्पोर्टेंस काम होता है या मेरा तीज त्योहार व्रत कुछ भी होता है तो हनु के पापा के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। और कल भी वो बहुत ज़्यादा परेशान थे मुझे और बाबू को लेकर के, क्योंकि कल अचानक से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो और बाबू भी बहुत ज़्यादा परेशान था, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। और कल हमारे फूफा जी भी आए हुए थे। तो अब गेस्ट आते हैं तो छोड़ के घर से जाना अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी क्या करें, मजबूरी था। मैंने कराया था एक अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर ने बोला था होल एब्डोमेन कराने के लिए। होल एब्डोमेन का मतलब होता है पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड। तो उन्होंने यूजी फॉर होल एब्डोमेन बोला था कि आप इसको कराना, पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड। कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप के पेट में कुछ छाले जैसे सिम्टम्स लग रहे हैं, बट मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। पेन तो अजीब तरीके से था। तो चलिए कोई नहीं, वो सब चीज़ें तो मैं आप लोग से बाद में बताऊंगी। बट अभी आप लोग बताइए कि मैंने साड़ी वियर किया हुआ है। पूरी लुक दिखाती हूँ। ये मेरी साड़ी है कुछ ऐसे, और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखते हैं हनु के पापा कब तक आते हैं, या अगर नहीं आएंगे तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा। लेकिन मैं अकेले उसको लेके जा नहीं पाऊँगी, क्योंकि कुछ भी फंक्शन होता है बच्चों के स्कूल में तो मदर फादर दोनों को जाना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि बच्चे जो हमारे होते हैं थोड़े प्रोत्साहन होते हैं, थोड़ा सा बच्चों को ना, बच्चे कोऑपरेट हो जाते हैं ना मम्मी पापा को देख के। तो थोड़ा सा अभी से इन सब चीज़ों का अगर हम आदत डालेंगे तो इसका एक्सप्रेशन जो होता है बच्चे पे अच्छा पड़ता है, जो इम्प्रेशन होता है वो अच्छा पड़ता है। तो देखते हैं। अभी वो कह रहे हैं कि मैं ऑफिस में हूँ, कुछ मीटिंग है तो मीटिंग कर रहा हूँ। तो देखते हैं कब तक हनु के पापा फ्री हो जाते हैं, और अगर फ्री हो जाते हैं तो ज़रूर आएंगे। तब तक हनु को भी मैंने सुला दिया था 2 बजे, कि तब तक थोड़ा सा बच्चा उठेगा, दवाई ववाई पी के थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा, खाएगा, रेडी करूँगी, फिर लेके जाऊँगी। तो कोई बात नहीं, तब तक के लिए मिलते हैं। आप लोगों से बने रहिए ब्लॉग में। और आगे का जो रिपोर्ट का क्या क्या कंडीशन था वो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। फैमिली, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि रिपोर्ट था, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ये, और इसमें आप लोग को मैं दिखा सकती हूँ। ये रिपोर्ट में लिखा है ना, कंक्रीशन लेफ्ट किडनी, यानी कि जो मेरे रिपोर्ट में लिखा हुआ है ये कंक्रीशन इन लेफ्ट किडनी। तो इसका मतलब होता है जो मेरे लेफ्ट किडनी है ना उसमें स्टोन के छोटे छोटे कण हैं, और वो छोटे छोटे कण मेडिसिन और पानी से निकल सकते हैं। तो जो छोटे छोटे बारीक बारीक पेन के नोक के बराबर जो कण नहीं होते, जिसको हम रेत बोल सकते हैं, तो वैसे टाइप का है जो अभी मेरे राइट किडनी में है। और सॉरी, राइट नहीं, लेफ्ट किडनी में है। और डॉक्टर ने 5 डेज़ के लिए मेडिसिन भी दिया हुआ है, और उन्होंने ये बोला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी लो, क्योंकि अभी स्टोन की संभावना है बट अभी हुई नहीं है। अगर अभी से मतलब मैं केयर नहीं करूँगी तो हो सकता है आगे। तो मैं तो ऐसा चाहती बिल्कुल नहीं हूँ कि मुझे हो। तो पानी दिन में कम से कम 5 लीटर पानी पीना है, और एक कोकोनट वाटर पीना है डेली। और जितना हो सके ऑयली स्पाइसी बिल्कुल अवॉइड करना है, जो कि मैं वैसे भी बहुत कम करती हूँ। मैं ऑयली खाना या स्पाइसी मतलब बहुत ही कम खाती हूँ। तो ये है मेरे लिए थोड़ा सा दुखद खबर। और फैमिली, मुझे ना मतलब ये इसका जो सिम्टम था, सबसे पहले तो मेरे पेट में खूब ज़्यादा बर्निंग, यानी कि खूब ज़्यादा जलन हो रही थी। और एक दिन तो अचानक से ना पेट में बहुत ही सीवियर पेन होने लगा था। उस दिन मतलब मैं लाइव ही चला रही थी, और जैसे मैंने लाइव एंड किया अचानक से मुझे इतना सीवियर पेन हुआ कि इन्होंने तो मतलब गर्म पानी का जो बॉटल होता है ना उससे सिकाई भी किया, बट बिल्कुल भी रिलीफ नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि गैस्ट्रेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो कुछ और ही पेन था। बट डॉक्टर के डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग यही था कि
पेट में जैसे मुंह में कभी कभी छाले हो जाते हैं ना, तो ऐसे पेट में भी छाले हो जाते हैं। मतलब डॉक्टर के हिसाब से ऐसा था कि हो सकता है, लेकिन मुझे क्या है ना कि मुझे जो पेन हो रहा था उस पेन के हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ और ही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आज से पहले मुझे इस तरह का पेन कभी हुआ ही नहीं। तो ये है थोड़ा सा कम पानी पीने का नतीजा। ऐसा नहीं है कि मैं पानी नहीं पीती हूँ, पानी मैं पीती हूँ। और अभी जो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, ये कुंभ के वजह से, कुंभ में जाने के बाद मुझे गिफ्ट मिल गया, तो आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ। तो जब से मैं वहाँ से आई हूँ, माँ बेटे हम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, तो हालत बिल्कुल ख़राब है हमारी। और दवाइयाँ 5 दिन के लिए डॉक्टर ने दिया है, और बस उन्होंने यही दलिया खिचड़ी दाल रोटी यही सब खाने के लिए बोला है। और कुछ मेडिसिन ऐसे दिए हैं जो कि थोड़ा सा यूरिन के ज़रिए निकल सकता है। जो एक होता है ना, पानी ज़्यादा पियो, यूरिन का प्रेशर हो, तो जो भी हमारे बॉडी में बैक्टीरिया होते वो यूरिन के ज़रिए निकलता है। तो इसमें यही चीज़ था कि उन्होंने बोला कुछ मेडिसिन मैं दे रहा हूँ और इसको आप डेली यूज करिए 5 दिन तक, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए, और जितनी हो सके आप थोड़ी सी ठंडी चीज़ें मतलब लीजिए। फैमिली, मुझे थोड़ा सा पहले ही डाउट था, दूध तो मैंने पहले 15 दिन पहले ही छोड़ दिया था। पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसा कह रहा था कि कहीं ऐसा कुछ सिम्टम्स ना हो, लेकिन मैंने एक दफ़ा सोचा मैं कराऊंगी नहीं, लेकिन जब इन्होंने मेरी कंडीशन देखी ना, तो इन्होंने बोला नहीं, चलो करा के देख लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कोई और भी दिक्कत हो और हम बैठे ही रह जाए। तो चलिए कोई नहीं, चेकअप करा लिया तो बीमारी पता भी चल गया, तो उसका इलाज हो सकता है।